स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिला स्तरीय प्रशासन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। RS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है कानून में व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना या फिर भू राजस्व एकत्रित करना। अब देखिए यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि दंड नायक के रूप में उसकी क्या भूमिका होती है। अब जिला कलेक्टर की कई सारी भूमिकाएं हैं, उसमें हमसे पूछ रहा है कि दंड नायक के रूप में कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण और विदेशियों के पार पत्रों की जाँच। तो दंड नायक के रूप में ये भूमिकाएं होती हैं किसकी? जिला कलेक्टर की। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी, इसको देखते हैं। जिला कलेक्टर की कार्य एवं भूमिका राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो जिला कलेक्टर है उसकी क्या भूमिका है। तो सरकार की आँख, कान और बाहों की भांति जिले में क्या करते हैं? जिलाधीश कार्य करता है और वह जिला प्रशासन की क्या है? धुरी है। दंड नायक यानी मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, जाति, निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, जिला कारागृह यानी कि जेल का निरीक्षण तथा जो विचाराधीन कैदी कल्याण के कार्य करवाना, पुलिस थानों, रोजांचों तथा डायरियों का निरीक्षण करना, कोषागार हो गया, उपकोषागार हो गया, इसका पर्यवेक्षण, और विशेष परिस्थिति में रात को पोस्टमार्टम कराने की जो अनुमति है वो भी कौन देता है? कलेक्टर। पोस्टमार्टम दिन, तो यहाँ पे बता रखा है जो पोस्टमार्टम होता है वो दिन में किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर रात में करवाना पड़े तो उसकी अनुमति कौन देता है? वो देता है जिला कलेक्टर। विकास अधिकारी के रूप में भी इसकी भूमिका होती है। देखिए जो जिला कलेक्टर होता है तो उसकी जिला स्तर पर कई सारी भूमिकाएं होती हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, दंड नायक के रूप में उसकी भूमिकाएं होती हैं, विकास अधिकारी के तौर पर वो काम करता है, भू राजस्व अधिकारी के तौर पर काम करता है। इसके अलावा भी उसके कई काम होते हैं। तो विकास अधिकारी के रूप में हम बात करें तो सभी विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधीश की। भू राजस्व अधिकारी के रूप में क्या करता है? देखिए तो भू राजस्व एकत्रित करना कलेक्टर का क्या है? मुख्य कार्य है। कलेक्टर का अन्य दायित्व क्या है? भूमि सुधार, भूमि प्रबंध तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो क्या है उसके दायित्व है। अगर हम अन्य कार्यों की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं का निवारण करने का मूलभूत उत्तरदायित्व किसका होता है? कलेक्टर अथवा जिलाधीश पर है। प्राकृतिक आपदाओं का निवारण करने का जो मूलभूत उत्तरदायित्व है, जिले में जनगणना करवाना, जिले में संसद, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के जो निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, उनको सुचारू रूप से संचालन करना जिलाधीश का क्या है? मुख्य उत्तरदायित्व माना जाता है। यानी देखिए एक जिला कलेक्टर के काफ़ी सारे काम होते हैं, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो वो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से, पुलिस तंत्र के माध्यम से उन चीज़ों को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में कलेक्टर में निहित है? तो यहाँ पर हमसे वापस क्या पूछ रहा है? दंड नायक के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पुलिस पर नियंत्रण रखना, जिले के कोषालयों का निरीक्षण करना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 व 3, यानी पुलिस पर नियंत्रण और विदेशियों के पारपत्रों की जांच। ये क्या होता है? दंड नायक के तौर पर उसकी भूमिका होती है। तो हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि हमें जो 4 कार्य दिए गए हैं और पूछा है कि कलेक्टर इनमें से कौन सा काम नहीं करता। तो देखिए ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया सवाल है, जेल प्रहरी परीक्षा में भी इसको पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है भू राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण या फिर भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो अभी जितने भी हमने काम पढ़े उसमें हमने कहीं भी आयकर का एकत्रीकरण नहीं पढ़ा है।
आयकर यानी इनकम टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? कौन सा प्रमुख जनगणना अधिकारी? ऑप्शन 1 संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर या फिर उपखंड अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जिला कलेक्टर, यानी जो जिला कलेक्टर होता है प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे भी हमें कुछ कार्य दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो कार्य है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना। इसके अलावा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की जो विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जो अधिसूचना है वो जिला कलेक्टर जारी नहीं करते हैं। स्थानीय स्वशासन निकायों के जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना जारी नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये कार्य क्या है? आपके जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। तो जिला महिला जो सहायता समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या फिर जिला पुलिस अधीक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिला कलेक्टर। क्या पूछ रहा है? जिला महिला सहायता समिति। अगला सवाल, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? आपके ऑप्शन है भारतीय राजस्व सेवा, राज्य सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर भारतीय पुलिस सेवा। यानी जो जिला कलेक्टर होते हैं वो किस सेवा से चुनकर आते हैं यहाँ पे? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, यानी कि IAS। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वर्तमान में जिला कलेक्टर के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। किसको? भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे न्यूनतम 5-7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो चुका हो। कितना? 5-7 साल का प्रशासनिक अनुभव। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन वर्ष 2009 में किया गया था। देखिए अगर आपसे पूछे तो होता क्या है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उनके अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिला कलेक्टर के रूप में। लेकिन 2009 में क्या किया गया था? जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है यानी कि जो RAS है, अधिकारियों को भी पहली बार क्या किया गया था? जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन यानी जिला कलेक्टर के रूप में उनको लगाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कब लगाया गया था? 2009 में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में कलेक्टर का पद सृजित किया और पहले कलेक्टर कौन थे? रॉल्फ शेल्डन। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है इस तरह का पॉइंट कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने क्या किया था? 1772 में बंगाल में एक पद का सृजन किया था। कौन से पद का? कलेक्टर के पद का। और पहला कलेक्टर कौन बना था? रॉल्फ शेल्डन। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? 2021, 2013, 2009 या 2018? तो RS में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? भारत में जो जिला प्रशासन में जो कलेक्टर का पद है उसे किस वर्ष बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1852, 1764, 1872 और 1772। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1772। और पहले कलेक्टर कौन बने थे? रॉल्फ शेल्डन। और इस पद का सृजन किसने किया था? बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने जिलाधीश को एक संस्थागत करिश्मा कहा था? क्या कहा था? संस्थागत करिश्मा। आपके ऑप्शन है रजनी कोठारी, PR दुभाषी, TN चतुर्वेदी या फिर JD शुक्ला। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रजनी कोठारी।
तो रजनी कोठारी जो है उन्होंने जो जिलाधीश है उसको कहा था कि ये एक संस्थागत करिश्मा है। देखिए कई सारे काम होते हैं जिला कलेक्टर के, उनको मैनेज करना, तो वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो इसको क्या कहा गया, एक संस्थागत करिश्मा कहा गया। जिलाधीश के व्यापक और विशद कार्यों को देखते हुए रजनी कोठारी ने इसे क्या कहा, संस्थागत करिश्मा की उपमा दी। जिलाधीश के कार्यभार की अधिकता एवं अति व्यस्तता के कारण रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने भी जिलाधीश की तुलना क्या की, एक कछुए से की। तो देखिए रजनी कोठारी ने तो क्या कहा था, संस्थागत करिश्मा, और जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने क्या किया, जिलाधीश की तुलना कर दी एक कछुए से, जिसकी पीठ पर क्या है, भारत सरकार का हाथी खड़ा है। कौन खड़ा है जिसकी पीठ पर, भारत सरकार का हाथी। के दास ने कहा कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रजनी कोठारी का नाम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, रैमजे मैकडोनाल्ड का और के दास, इन्होंने क्या कहा कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही कोई होगा। जब साइमन कमीशन भारत आया, जब साइमन कमीशन जो है वो भारत आया तो उसने जून 1930 के अपने जो प्रतिवेदन है यानी कि रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ जिलाधीश की भूमिका के लिए कहा कि जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। तो जो साइमन कमीशन भारत आया तो उसने क्या बोला कि जो एक जिलाधीश है उसको एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता और राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। और मई 2005 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। क्या है, जो जिलाधीश है प्रशासन की क्या है, एक तरीके से धुरी है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट हैं, आप जो है इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कोई ना कोई स्टेटमेंट किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टेटमेंट में आए या अलग से एक क्वेश्चन बनकर आए। तो रजनी कोठारी का नाम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, रैमजे मैकडोनाल्ड जिन्होंने कछुआ कहा है, के दास की अगर बात करें तो ऐसा अधिकारी ना हुआ है ना होगा। साइमन कमीशन ने कहा है कि भाई उसको कई चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अधिवक्ता, लेखाविद, सर्वेक्षणकर्ता, राजपत्रों को तैयार मतलब राजपत्रों का तैयार लेखक, और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, उन्होंने धुरी कहा है प्रशासन की। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि एक आप वर्ड पकड़ लो, जैसे अगर रजनी कोठारी है तो देखिए संस्थागत करिश्मा, अगर रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम आता है तो उन्होंने क्या कहा है, कछुआ, तो कछुए से क्या होगा, आपका पूरा स्टेटमेंट अपने आप याद आ जाएगा। इसके अलावा के दास ने क्या बात की है, कोई अधिकारी ना ऐसा हुआ है ना होगा। और साइमन कमीशन ने कई तरह की जो पॉइंट्स रखे हैं इसमें, तो पूरा स्टेटमेंट याद करने की बजाय आप कोई ऐसा वर्ड पकड़ लो उस नाम के साथ लिंक करके, उससे क्या होगा, आपको तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा गलत है। आपके ऑप्शन है, सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। थर्ड है आपका, भारत के संविधान के आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो देखिए इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड की अगर बात करें तो इन्होंने किससे तुलना की थी, इन्होंने तुलना की थी कलेक्टर की कछुए से। और संस्थागत करिश्मा जो है वो किसने कहा था, आपकी रजनी कोठारी। देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 233 आर्टिकल है संविधान का, आर्टिकल 233, उसमें क्या है, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। वीडियो के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया सवाल है 2021 में। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, जिला रसद अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, उपखंड अधिकारी या फिर खंड विकास अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपखंड अधिकारी यानी SDO। कौन हो जाएगा, SDO। क्या करवाता है ये, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका सर्वेक्षण करवाता है।
अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? आपके ऑप्शन है कोटा, अलवर, टोंक या चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ कहाँ पर है? देखिए, टोंक में है, देवखेड़ा अलवर, कोटा, देवारी उदयपुर, जोधपुर एवं गजसिंहपुर गंगानगर में स्थित है। तो कहाँ कहाँ है? टोंक, अलवर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और गंगानगर। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है आयुक्त नगर निगम, सीईओ जिला परिषद, जिला कलेक्टर या फिर पुलिस अधीक्षक। तो देखिए, जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है जिले स्तर पर उसका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और ये लागू कब हुआ था? जनवरी 2006 में। इस अधिनियम के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है और उसके पदेन अध्यक्ष कौन है? आपके कलेक्टर का गठन किया गया है। यानी जो एक्ट आया था 2005, ये लागू कब हुआ था? जनवरी 2006 में। और इस एक्ट के तहत जो प्राधिकरण बना उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और जिला स्तर पर अगर आपसे पूछे तो वो होते हैं आपके जिला कलेक्टर। देखते हैं अगला सवाल, किस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? आपके ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004, 2005 का देखिए, अधिनियम का नाम ऑब्वियसली सेम दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ईयर चेंज किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यानी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 और लागू कब हुआ था? ये आपके 2006 में। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की जिला स्तरीय प्रशासन की। ये कुछ सवाल थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और आप ये भी चेक किया कीजिए साथ में कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सही आए। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस जो क्वेश्चन हम करवाते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अभी तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद जब हम टॉपिक्स करेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए जो ये वीडियोस हैं इनको हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं ताकि आप इजीली इनको देख सकें बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।